नरेश मीणा ये कहते हैं पायलट साहब का आशीर्वाद मेरे साथ है। त्रिकोणीय मुकाबला है जी और मुख्यमंत्री जी आपस में क्या तालमेल है मुझे मालूम नहीं, लेकिन भाजपा में बहुत खिंचाव है, अंदरूनी टकराव भी है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका काफिला कल रोका गया था नरेश मीणा के समर्थक के दौरान। आज भी वो काफिला आपके सामने मिल सकता है, लेकिन ये आरोप लगाया जाता है कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। और अंता उपचुनाव में फिलहाल हम मौजूद हैं। आज सचिन पायलट के यहाँ रोड शो के बाद अंता उपचुनाव अलग ही बदल गया। पायलट साहब अंता में अब की बार उपचुनाव में कैसा क्या देख पा रहे हैं? भारी बहुमत से जीतेंगे चुनाव हम अंता का। त्रिकोणीय मुकाबला है, कोई भी चुनाव लड़े जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। नरेश मीणा ये कहते हैं पायलट साहब का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने आया हूँ और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कल से देख रहे हैं तो वसुंधरा राजे भी सक्रिय हो चुके हैं, पूरे मुख्यमंत्री हैं। जी और मुख्यमंत्री जी आपस में क्या तालमेल है मुझे मालूम नहीं, लेकिन भाजपा में बहुत खिंचाव है, अंदरूनी टकराव भी है। लेकिन इस सब का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। सरकार का 2 साल का काम देख चुके हैं, जनता बदलाव चाह रही है। उपचुनाव के माध्यम से संदेश पूरे देश में जाएगा। पायलट साहब आखिरी सवाल, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका काफिला कल रोका गया था नरेश मीणा के समर्थक के दौरान। आज भी वो काफिला आपके सामने मिल सकता है, कैसे देख? ऐसा चुनाव अच्छे माहौल में होना चाहिए, इस प्रकार का टकराव कभी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का मान सम्मान करें, जनता निर्णय करेगी कौन हारेगा कौन जीतेगा। लेकिन ये आरोप लगाया जाता है कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है। बीजेपी को हराने के लिए हम सड़कों पे उतरे हुए हैं। अभी आप बिहार भी जाके हैं, बिहार में क्या माहौल देख रहे हैं? महागठबंधन जीतेगा, अच्छे बहुमत जीतेगा। ये सचिन पायलट है जो आज जनता में रोड शो कर रहे हैं और जिनके साथ सैकड़ों की तादाद में आप देख रहे हैं। मातरोल में इनकी आखिरी सभा होनी है और अपने उम्मीदवार को लेकर, प्रमोद जैन भाया को लेकर रोड शो किया है। और इस रोड शो के बाद अंता उपचुनाव में सियासी माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि महज कुछ ही दिन बाकी हैं। और इसी कुछ ही दिन बाकी होने के बावजूद मैडम वसुंधरा वो मैदान में आ चुकी हैं, सचिन पायलट हैं वो मैदान में आ चुकी है, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो मैदान में आ चुके हैं। अब देखना होगा कि जो सियासी पंडित कहते हैं कि त्रिकोणीय समीकरण बना हुआ है, तो इस त्रिकोणीय समीकरण में आखिर बाजी कौन मारता है। क्योंकि नौजवानों की बात करें तो नरेश मीणा जो निर्दलीय ताल ठोकी है, वो भी नौजवानों का काफी समर्थन पा रहा है। और इसी समर्थन के साथ दोनों पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। इसीलिए तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को सियासी मैदान में आना पड़ा है, क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव में किसी की सरकार नहीं बनेगी, किसी की सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन फिर भी अगर देखें तो ये दिग्गज नेता किस तरीके से सड़कों पर है। ये तो कहना होगा कि नरेश मीणा ने ऐसा कमाल तो कर दिया कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके दिग्गज नेताओं को सियासी मैदान में और गांव-गांव गली-गली घूमने पर मजबूर कर दिया है। ये मजबूरी 11 तारीख को कौन से परिणाम में बदलेगी, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अंता की सड़कों पर पायलट साहब और उनके साथ कई विधायक हैं, वो सड़कों पर रोड शो कर रहे हैं। कई तादाद में लोग आए हुए हैं। पायलट साहब ने अभी संबोधन भी किया कि वो अपने प्रत्याशी के लिए यहाँ प्रचार करने के लिए आए हैं और उनको भारी बहुमत में वोट देकर वो विजय बने। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है। नरेश मीणा को लेकर उन्होंने इतना ही कुछ कहा कि नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। और लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबको अधिकार है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।